आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस सुंदर वेला में अपने आप की पहचान पाने के लिए। वैसे तो देखा जाए आज सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, पहचान पत्र बना हुआ है, सबकी अपनी अपनी पहचान है, लेकिन यहाँ कौन सी पहचान कराई जाएगी? तो वो पहचान है कि आज सारी पहचान होते हुए भी कि हम खुद को जाने, स्वयं को जाने। कहते हैं कि आज का इंसान सागर की गहराइयों में चला गया, आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए। क्योंकि अक्सर करके जब बात होती है, जो आज एक शब्द बहुत ज़्यादा चल रहा है, टेंशन, डिप्रेशन। जब किसी से पूछते हैं आपको टेंशन क्यों होती है या क्या सोचते हो, तो यही जवाब मिलता है कि समझ ही नहीं आता क्या सोच चल रही है, क्या सोच रहे हैं, यही समझ नहीं आता। तो कहते हैं कि एक बार अथोड़े ने चाबी को कहा कि मैं तेरे से इतना वजनदार हूँ, बड़ा हूँ, लेकिन जब ताले को खोलना होता है मैं तो कितनी बार ताले पे लगता हूँ, फिर ताला खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो दोबारा यूज़ नहीं होता क्योंकि वो टूट ही जाता है। और तू छोटी सी है और झट में ताले को खोल देती है। तो चाबी ने जवाब दिया कि मैं अंदर की तरफ जाके घूमती हूँ और तू बाहर बाहर से ही ठोकता रहता है। आज वही हालत हम सब मनुष्यों की हो गई। इस धरती पे आए, इस धरा पे आए, आज हमें सबकी जानकारी है, कौन क्या करता है, कहाँ रहता है, लेकिन अपने आप के बारे में नहीं जानते। जब ऐसी हालत होती है तब दुख आता है, अशांति आती है, तब परमात्मा पिता को इस धरा पे आना पड़ता है और वो आकर हम बच्चों को सबसे पहले हमारी पहचान देते हैं कि आज जो सारा दिन हम मैं शब्द यूज़ करते हैं, तो ये मैं कहने वाला कौन? तो फिर हमारा उत्तर आता है मैं फलाना हूँ, अपने नाम की पहचान देते हैं। लेकिन देखा जाए जब हम इस धरती पे आए एक बच्चे के रूप में, हमारा जन्म हुआ, क्या हमारा किसी का कोई नाम था? किसी का कोई नाम नहीं था, नामकरण किया गया, नाम रखा गया। और जब इस संसार से जाती है तो भी कोई नाम नहीं लेता, यही कहता है कि जाने वाली आत्मा को शांति का दान दिया जाए। तो आती भी आत्मा है और जाती भी आत्मा है, जिसको अलग अलग भाषाओं में किसी ने रूह कह दिया, किसी ने जान कह दिया, किसी ने प्राण कह दिया, किसी ने एनर्जी कहा, किसी ने सोल कहा। जो हमारे शरीर को चलाने वाली है, आज शरीर में दिक्कत होती है, सिर दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो यही कहते हैं मेरा शरीर दर्द हो रहा, मेरा शरीर टूट रहा। आत्मा के टूटने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्मा शक्ति अजर, अमर, अविनाशी है, ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है। श्रीमद् भगवत गीता में पहला मैसेज ये दिया गया, हे अर्जुन तुम आत्मा हो। लेकिन देखा जाए क्या सिर्फ एक अर्जुन के लिए संदेश था? वो अपने आप को आत्मा समझे और हम क्या समझे? हम अपने आप को क्या समझ के चले? या ये ज्ञान भी है आज हमें कि हम आत्मा हैं, लेकिन इसका ध्यान कितनी देर रहता है? तो परमात्मा पिता आकर इसकी पहचान देता है और ब्रह्मा कुमारी संस्था में आत्म ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। कई बार लोग कहते भी हैं
जब एक टीचर सोचता है मैं टीचर हूँ, उसे अपने स्टूडेंट याद आते हैं। जब एक दुकानदार सोचता है मैं दुकानदार हूँ, उसे अपने ग्राहक बुद्धि में आते हैं। और यहाँ जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो ही वो परम पिता परमात्मा उसकी तरफ हमारी बुद्धि जुट सकेगी। इसलिए वो आत्म ज्ञान दिया जाता है। आत्मा शक्ति अति सूक्ष्म है, लेकिन इतने बड़े शरीर को चलाती है। आज वो निकल जाती तो ये बेजान बन जाता। आज जो हम कहाँ से कहाँ चले जाते, लेकिन इसके निकलने के बाद इसको 4 लोग ही लेके जाते हैं। तो आज इसकी वैल्यू उसी तरह ही है जैसे आज साइंस की टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं। तो मोबाइल के अंदर अगर सिम है तो उस मोबाइल की वैल्यू है, अगर सिम नहीं तो हम किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब तक वो आत्म शक्ति है, वो एनर्जी है, तो आज हमारा मेल जोल एक दूसरे से चलता रहता है। पहले सिंपल फ़ोन था, लेकिन अभी स्मार्टफोन, अभी तो कितने फंक्शन आ गए। तो आज ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी उसके अंदर ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसी प्रकार परमात्मा पिता भी हमें कहते हैं कि स्मार्टफोन तो रखते हो, लेकिन ये जीवन कैसे स्मार्ट बनेगा। इस जीवन को स्मार्ट बनाने के लिए इसके अंदर जो वैल्यूज़ थी, जो गुण थे, आज नहीं रहे। जो हम गुणगान भी करते हैं, मंदिर गुरुद्वारा साहिब गए, पानी में भी गायन किया, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस पयो, आप ही आके तरस खाओ, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं रहा। ये बात सिद्ध करती है कि कभी तो हमारे अंदर गुण थे, जो आज कोई गुण नहीं रहा, क्योंकि आज गुण की जगह अवगुण आ गए। चाहते तो हम सारे शांति हैं, लेकिन बढ़ता जा रहा है क्रोध। चाहते सुख है, लेकिन बढ़ता जा रहा है दुख। तो ये बुराइयां कैसे आई? क्योंकि आत्मा शक्ति के अंदर ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद शक्ति, ये 7 गुणों से भरपूर थी। लेकिन आज इसकी जगह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसी बुराइयां आने के कारण हमारा जीवन जो हीरे तुल्य गाया जाता है, लेकिन आज इस जीवन को मनुष्य कैसे जी रहा। जब किसी से पूछते हैं कैसी जिंदगी चल रही है, कहते बस काट रहे हैं, जो दिन निकल जाए वही अच्छा। तो जीवन जो हीरे जैसा था उसको काटा जा रहा है, जो टाइम निकल जाए अच्छा। लेकिन ये हीरे की वैल्यू कितनी होती है, एक हीरे को हम कितना संभाल के रखते हैं, लेकिन अगर ये जीवन सचमुच हीरे जैसा है तो इसकी कदर कितनी होनी चाहिए। इसकी हर घड़ी, हर सांस कितना सफल करना चाहिए, लेकिन ये व्यर्थ में जाता जा रहा है। लेकिन ये समर्थ तब बनेगा, हीरे तुल्य तब बनेगा, जब परमात्मा की नज़र हमारे पे पड़ती है और वो आके हमें समझ देते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, जो आज तक गुणगान करते आए। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा के सुख घनेरे। भगवान भी कहता है कि बच्चे मैं ही तेरा मात पिता हूँ। जब उसकी कृपा होती है तो हमारे जीवन में सुख आता है। वो कृपा कब होती है? वो वेला चल रही है जब परमात्मा पिता के हम रूहों पे कृपा करता है, हमें हमारी पहचान देता है, हमें हमारे जीवन का मकसद बताता है कि संसार के अंदर आए तो इस संसार में आने का मकसद क्या था। लेकिन आज जो जीवन की दौड़ देख रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जब पैदा हुआ, क्या उसे गुस्सा करना आता है? छोटा बच्चा जब पैदा हुआ उसे क्रोध करना आता है? या कोई बुराई, कोई व्यसन लेके आता है?
नेचर है ये नहीं छूट सकती, ये तो जब जाऊंगा दुनिया से तभी जाएगी। लेकिन जब हम आए थे तो ये बुराई साथ नहीं आई थी। आत्मा बड़ी शुद्ध थी, बड़ी शांत थी। जब हम अपने ओरिजिनल उस रूप को याद करते हैं तो वो गुण आते हैं। तो आज जब क्रोध की बात आती है, क्रोध के लिए कहते हैं कि जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। आज क्रोध रूपी बीमारी कितनी फैल चुकी है, इस पे जीत पहनाना सिखाता है परमात्मा। तो कैसे हम अपने आप को रिलैक्स कर सकें, कैसे हम अपने आप को शांत कर सकें, क्योंकि जो आत्मा शक्ति है उसका धर्म ही शांति है। आज कोई कितना मर्जी लड़ाई झगड़ा कर लेवे, लास्ट में तो जब लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है लोग भी कहते आ गई शांति, क्योंकि लास्ट में तो हमें शांति में आना ही पड़ता है। जैसे पानी का गुण शीतलता है, पानी को जितना मर्जी गर्म कर लो वो ठंडा हो ही जाएगा। ऐसे आज व्यक्ति कोई कितना मर्जी क्रोध करता हो लेकिन लास्ट में तो शांति में आना ही पड़ता है। लेकिन तब आते हैं जब एनर्जी इतनी लॉस हो जाती है। तो कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकें, आगे वीडियो से भी सुनेंगे। लेकिन जब अपने असली स्वरूप को याद करेंगे कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान हूँ, मेरा कर्म शांति देना है। आज देखते हैं अगर कहीं आग लगी है तो उस आग को कैसे बुझाएंगे? आग को बुझाने के लिए क्या करेंगे? पानी डालेंगे। तो क्रोध एक अग्नि है, अगर सामने वाला उस अग्नि में जल रहा है तो हमें क्या करना है? आग को बढ़ाना है या शांति के शीतल छींटे देने हैं? तो जब उस धर्म को समझेंगे, अपने ओरिजिनल रूप को पहचानेंगे, क्योंकि आत्मा के अंदर असीम शांति की शक्ति समाई हुई है। वाणी में भी कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये मन के अंदर असीम शक्ति है। उस अपने स्वरूप को, उस ज्योति के रूप को पहचान लेगा तो अपनी शक्तियों को यूज करना शुरू कर देंगे। तो वो पहचान परमात्मा पिता के देते हैं कि शरीर एक गाड़ी की तरह है और आत्मा इसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी में तेल डालते हैं ऐसे ड्राइवर की भी खुराक अपनी है। अगर ड्राइवर को भोजन नहीं दिया, सिर्फ गाड़ी चलवाते रहो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। आज शरीर रूपी गाड़ी को तो हम तीनों टाइम ध्यान रखते हैं, लेकिन जो आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा है उसका ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसके लिए यही आता है समय नहीं है। जब उसको उसकी खुराक नहीं मिलती तो आज छोटी छोटी बातों पे हमारा जो टकराव चलता है, ये सब क्या है? एक्सीडेंट ही होते हैं। एक की बात नहीं सुन पाते, पसंद नहीं आती तो आपस में आज रिश्तों के अंदर, संबंधों के अंदर हमारे एक्सीडेंट ही चल रहे हैं। लेकिन जब आत्मा रूपी ड्राइवर भी अपने भोजन से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि उसका भोजन है शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, वो हमें मिलता है परमात्मा पिता की याद से। उस याद को भी हम करेंगे, उसकी विधि भी जानेंगे। तो आज यही पहेली कि ये पहचान तो मेरी इस दुनिया की है, लेकिन इससे परे मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा। ओम शांति।